Hello students, today we will start chapter 5th Women Change the World। इससे पहले वाले चैप्टर 4th में हमने विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए किस तरीके से हमारे सोसाइटी में सोचने का क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी पढ़ी। अब किस तरीके से विमेंस वर्ल्ड को चेंज कर सकती हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। In this chapter, we will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. इस चैप्टर में विमेंस मूवमेंट के द्वारा जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उनकी हार्ड वर्किंग के बजाय उन्हें ज़्यादा अर्निंग नहीं दी जा रही थी, जो उनके साथ बायसनेस की जा रही थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसमें इंक्रीजमेंट हुआ या फिर उसमें डिक्रीजमेंट हुआ, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट टॉपिक, fear, opportunities and rigid expectations. A lot of the children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा माना जाता है रोजी मैम की क्लास में कि जो विमेंस होती हैं वो नर्सेस का काम कर सकती हैं और जो वहाँ के मेंस हैं, जो लड़के हैं, वो आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। जैसे कि many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के अंदर प्यार और जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य, जिसकी वजह से वे एक अच्छी नर्स बन सकती हैं। This is linked to women's role within the family similarly. It is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. ऐसा माना जाता है कि women बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो इसीलिए टेक्निकल थिंग्स के लिए, टेक्निकल वर्क के लिए women कैपेबल नहीं होती, ऐसा सोसाइटी में माना जाता है। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. Now the first question comes in our mind is that what is stereotype? Stereotype means when we believe that people belonging to a particular group based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain types of work, we create a stereotypes. स्टीरियोटाइप्स एक तरीके का नज़रिया होता है, एक तरीके का सोचने का तरीका। जैसे हमारी सोसाइटी में कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं या फिर लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको लेके हमारे माइंड में पहले से ही एक थिंकिंग, एक भावना या फिर एक धारणा बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन बेस पे, जैसे हिंदू है वो मुस्लिम्स के लिए एक धारणा बना लेते हैं, एक थिंकिंग बना लेते हैं, मुस्लिम्स हिंदू के लिए बना लेते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में हम स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली में इस तरीके की थिंकिंग को देखते आए हैं और उसे फॉलो भी कर लेते हैं, क्योंकि इन सारे थिंकिंग का हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे फैमिली का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को बिना देखे, बिना समझे, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में देख के एक धारणा बना लेना ही आपका स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। और इसी थिंकिंग की वजह से अक्सर लड़कियों के साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है कि पढ़ाई के बाद उनकी शादी कर दी जाती है बहुत अर्ली एज में। Now it is to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे आसपास का माहौल है उसमें ये देखने को मिलता है कि बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स। कई बार हम बड़े ही अपने बच्चों से या छोटों से कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। एट अदर टाइम्स, और कभी कभी दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. लड़कों के ऊपर ये प्रेशराइज किया जाता है कि पढ़ो लिखो और एक अच्छी जॉब करो जिससे कि तुम्हें अच्छी सैलरी मिल सके। They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का लड़कों जैसा बिहेव ना करे तो उसको चिढ़ाया भी जाता है। You may remember that in your class 6th book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of अदर्स। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर लड़के रो दे तो ये कहा जाता है कि रोना लड़कों का काम नहीं है, रोना किसका काम है, लड़कियों का है। तो ये भी एक तरीके की ऐसी थिंकिंग है जो हम अपने सोसाइटी में देखते और सुनते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी ऑफ Xavier. Xavier was happy with the result of his class 10th board exam. Though his marks in science and maths were not high,
क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से जेवियर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसके साइंस और मैथ्स में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे। ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस, लेकिन उसने हिस्ट्री और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. तो उसके रिजल्ट को देख के उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. तभी उसके पेरेंट्स उसके रिजल्ट को देख के कहते हैं कि मैथ्स में तो आपके नंबर बहुत कम आए हैं और फिजिक्स में तो और भी कम। I know, Mama, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. उतने में जेवियर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैथ्स और साइंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. तभी उसके पेरेंट्स उसके इंटरेस्ट को ना मानते हुए, इग्नोर करते हुए वो उससे कहते हैं कि हिस्ट्री का इन फ्यूचर कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। जेवियर बोलते रह जाता है कि मुझे मैथ्स और साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड। और उसकी मम्मी तभी उससे कहती है कि कुछ तो समझदार बनो, मैथ्स सब्जेक्ट को अपने फ्यूचर के लिए चुनो और साथ ही साथ कंप्यूटर भी सीखो, क्योंकि मार्केट में अभी कंप्यूटर की बहुत डिमांड है। नाउ आपने इसमें देखा किस तरीके से जेवियर का इंटरेस्ट हिस्ट्री में है और उसके पेरेंट्स उसे प्रेशराइज कर रहे हैं मैथ्स और साइंस लेने के लिए, ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने आसपास के सराउंडिंग की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं ले पाते हैं और जिसकी वजह से वो आगे अपने फ्यूचर में अच्छा नहीं कर पाते हैं। द नेक्स्ट इज लर्निंग फॉर चेंज। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elders did. आज के समय में एजुकेशन पाना काफ़ी आसान काम है, लेकिन अगर पहले के टाइम में देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे अपने फैमिली के जो वर्क को है उसी को फॉलो किया करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। और लड़कियों की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, बेटों को पढ़ाया जाता था। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट, लड़कियों को अधिकार नहीं था पढ़ाई का। Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen as पॉटर्स। यानी कि अगर आप मटके बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं तो मिट्टी औरतें लाती थीं और मिट्टी का जो लेप तैयार किया जाता है वो भी औरतें, लेकिन व्हील पे उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता था, तो इसलिए वो पॉटर्स नहीं कहलाई। इन्हीं सारी सिचुएशंस को हमारी सोसाइटी में देखते हुए गवर्नमेंट ने अब ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स कॉलेजेस एंड स्कूल्स खोले हैं, जिनसे कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने और पढ़ने का मौका मिल सके। यही पेज नंबर 59 में आपको रमाबाई के बारे में दिया गया है और इसके बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इवन आपके 7th के संस्कृत के चैप्टर में भी इनके बारे में डिटेल में दिया गया है जो आप लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let us read about the experience of Rajsundari Devi, who was born in West Bengal some 200 years ago at the age of 60. अब यहाँ पे राजसुंदरी देवी के बारे में बताया गया है, जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में आज से 200 साल पहले हुआ था। जब वो 60 साल की थी, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला, उन्होंने बंगला भाषा में अपनी खुद की जीवनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। हर बुक टाइटल्ड, और उन्होंने अपनी बुक का नाम अमर जीवन is the first known autobiography written by an Indian woman. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। Rasundari Devi was a housewife from a rich landlord family. At that time it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. उस टाइम पे जब लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि पढ़ाने लिखाने से जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लाती हैं और विडो हो जाती हैं। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट
वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद भी इन्होंने छुपके छुपके पढ़ना लिखना सीखा। I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. अपनी शादी के टाइम पे ये 14 years की थी। I came to nurture a great longing. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक इच्छा थी, longing, desire थी। I would learn to read and I would read a religious manuscript. तभी मैंने एक धार्मिक manuscript, पांडुलिपि पढ़ी, हाथों से लिखी हुई। I was unlucky in those days. Women were not educated. Later I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, The Life of a Saint. उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा जो एक सेंट की लाइफ से रिलेटेड था। Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. तो जब एक दिन राज सुंदरी जी के हस्बैंड उनके बड़े बेटे को चैतन्य भागवत, जो एक सेंट की जो एक कहानी थी, उस किताब को मंगवाते हैं सॉरी, तो उसके बाद जब उनका बेटा उसको लेके आता है अंदर, तो वो उसमें से एक पन्ने को फाड़ के छुपा लेती है राज सुंदरी उसे पढ़ने के लिए। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट, फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फाबेट एट दैट टाइम। उस समय मेरा बड़ा बेटा अल्फाबेट्स पढ़ रहा था। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल. At times, I went over that trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to read. और धीरे धीरे इसी तरीके से कभी कुछ बुक्स को उठा लेना, छुपा लेना, कभी किसी चीज़ को, और उनको फिर मैच करके इस तरीके से काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद राज सुंदरी देवी जी ने पढ़ना लिखना सीखा। और उसके बाद उन्होंने द चैतन्य भागवत को पढ़ा, और इस तरीके से उन्होंने अपनी राइटिंग्स में अपने किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, इसके एक्सपीरियंसेस, उनके डिटेल्स, वो सारी अपनी बुक्स में लिखी। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, yet as well as we'll see, there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years, which count the whole population of the country. भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है, सेंसस लिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1872 से हुई थी। इट ऑल्सो गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इंडिया। अब इस जनगणना से, इस सेंसस से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? देयर एज, स्कूलिंग, वॉट वर्क दे डू एंड सो ऑन। वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन। और हमें ये पता चलता है कि भारत में कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल द बॉय एंड मैन वर लिटरेट compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census of 2001, these figures have grown to 76% for boys and men and 54% for girls and women. आपने इन जो यहाँ पे डाटा दिया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से जो बॉयज़ एंड मैन का जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा है 76% एजुकेटेड का, और जो गर्ल्स का है वो काफ़ी कम है 54% का है। ये आपको 2001 का सेंसस बता रहा है, लेकिन इसके बाद 2011 में भी जनगणना हुई थी। दिस मीन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज्ड। यानी कि धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इस सेंसस से हमें ये पता चल रहा है कि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। Now next topic is women's movement. Women and girls now have the right to study and go to school. लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो विमेंस हैं और जो लड़कियां हैं उन्हें पढ़ने का अधिकार है और वह स्कूल जा रहे हैं। There are other spheres like legal reforms, violence and health where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. विमेंस की सिचुएशंस में जो इस इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सिर्फ लॉ बनाने से नहीं हुआ या फिर अचानक सडनली कभी नहीं हुआ है। इन सब के लिए विमेंस
मूवमेंट ने बहुत सारा रोल निभाया है। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द विमेन मूवमेंट। और महिलाओं के द्वारा जो ये स्ट्रगल किया गया है ये विमेन मूवमेंट के द्वारा के नाम से जाना जाता है। Individual women and women's organization from different parts of a country are part of the movement. Many men support the women movement as well. The diversity, passion and effort of those involved make it is a वाइब्रेंट मूवमेंट। जब कई लोगों ने मिल के महिलाओं के साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया जिसमें मेल्स ने भी पार्टिसिपेट किया तो ये जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस। कई सारी स्ट्रेटजी बनाई गई जिससे कि विमेंस के लिए अवेयरनेस फैलाया जाए, फाइट डिस्क्रिमिनेशन और जो बायसनेस सोसाइटी में की जा रही थी महिलाओं के लिए उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया। एंड सीक जस्टिस, सीख मतलब ढूंढना, और महिलाओं के लिए जस्टिस न्याय मांगा गया। हियर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दिस स्ट्रगल। Now campaigning. Campaign to fight discrimination and violence against women are an important part of the women movement. कई सारे कैंपेन किए गए, कई सारे प्रोग्राम्स किए गए। Campaigns have also led to new laws being passed और इन campaigns, इन रैलीज, इन जुलूसों से कई सारे नए कानून बने। A law was passed in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. तो 2006 में एक कानून बना जिसमें साफ साफ ही कहा गया कि फिजिकली और मेंटली अगर किसी महिला को उसके घर में टॉर्चर किया जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम में आएगा और जिसकी वजह से महिलाओं को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सिमिलरली एफर्ट मेड बाय द विमेन मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions। और उसके बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस में थोड़ा सा सुधार किया और जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आपने सुना होगा कई बार आजकल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में या फिर आप न्यूज़ के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें देखने को आती है कि लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, फिजिकली उनको जो टॉर्चर किया जाता है, छेड़ा जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे हो, चाहे वो मार्केट में हो या आपके आस पड़ोस में हो, तो इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया। इस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने को एक तरीके से क्राइम बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जिसके लिए कि 1997 में एक कानून बनाया गया। In the 1980s, for example, women's group across the country spoke out against dowry death। और डाउरी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। डाउरी मतलब होता है दहेज, जिसमें शादी में लड़कियों से ज़्यादा दहेज मांगा जाता है, पैसा मांगा जाता है और शादी के बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता है कई लोगों और कई लड़कियां ऐसी जो कि सुसाइड कर लेती हैं। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड ग्रीडी फॉर मोर डाउरी। कई बार तो लड़कियों को मार दिया जाता है। विमेंस ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो विमेन ग्रुप्स जो बने थे, जो मूवमेंट्स कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने डाउरी सिस्टम की वजह से, डाउरी की वजह से जो लड़कियों की डेथ हो रही थी, जो सुसाइड कमिट कर रही थी, इसके अगेंस्ट रैली निकाली। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द टू द स्ट्रीट, अप्रोचिंग टू कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कोर्ट में जाके धरने दिए, यहाँ वहाँ गलियों में, सड़कों पे नारे लगाए और लोगों को इसके बारे में सूचना देना शुरू की। इवेंचुअली और एट लास्ट दिस बिकेम अ पब्लिक इशू और धीरे धीरे ये एक पब्लिक इशू बन गया। द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी एंड द डाउरी लॉ वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी। यानी जो लोग डाउरी यानी कि दहेज मांगते हैं उन्हें लीगली दोषी ठहराया गया। इन पिक्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विमेंस प्रोटेस्ट कर रही हैं और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे एक्ट लागू किए गए जिनसे हम विमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा एंकरेज कर सकें। और जो ये एक्ट आपको इसमें दिए जा रहे हैं वीडियो में, उसे आपको अपने फेयर कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और आपको स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन भी अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।